तो वहीं गदरपुर में भाजपा के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कोतवाली गदरपुर में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धरने में घटना में घायल वंश शर्मा और नीरज गौतम भी मौजूद रहे। ये भी बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में हील हवालिया का आरोप लगाया है। वहीं बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया। यहाँ के क्षेत्र विधायक जो अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने एक यूथ संवाद का उन्होंने निमंत्रण दिया था, चाहे पेपर में दिया हो चाहे व्हाट्सएप में दिया हो। उस न्यूज़ को सुन के कि उस संवाद में ऐसा था कि सभी यूथ आ जाओ, इसमें कोई पार्टीगत नहीं है, कोई भी पार्टी का नहीं है, यूथ आ जाओ। तो ये हमारे जो ये वंश शर्मा जी इसी न्यूज़ को देखकर ये भी अपना प्रश्न पूछने के लिए चले गए। और उस स्टेज पे जो है विधायक जी थे, उनका जिला अध्यक्ष जी थे, विकास शर्मा जी थे और कोई मंत्री जी ऐसे भी थे। 4 लोग स्टेज में थे। जब हमारे बच्चे वहाँ पर पहुँचे, उनको इतना पता था कि यूथ संवाद है, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था और संविधान लेके गए थे। संविधान तो कोई भी चला सकता, देश ही संविधान से चलता है, तो अगर संविधान ले गया तो उससे छीनने का होना नहीं चाहिए था। भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा गदरपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था और युवा संवाद था युवाओं की के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेदारी है या युवाओं की जो विचार हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। इस दौरान कुछ छात्र वहां पहुंचे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। केवल इसलिए इन्होंने कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ उस भीड़ में कार्यक्रम में युवा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर आयोजक थे, आयोजकों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। उसमें एक हमारा जो बच्चा है नीरज, वो अनुसूचित जाति से भी संबंध रखता था। इस संबंध में 2 अलग अलग तहरीर थाने में दी गई हैं, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है तहरीर देने के बाद आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। और बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवाई है, तो उसको तो और उसमें उनकी स्क्रिप्ट में इतना विरोधाभास है कि वो शायद अपने दिल पर अगर हाथ रखेंगे पुलिस वाले तो उस तहरीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आखिर जान तो सबने भगवान को देनी है ना, इतनी बेईमानी तो कोई नहीं कर सकता ना। दिन और रात को रात कहा जाएगा। और वहाँ जो स्थिति थी, अगर आपको याद हो, पुलिस के सामने पीटा गया, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, सारा घटनाक्रम पुलिस ने खुद देखा। निश्चित रूप से ये बहुत बुरी स्थिति है। कानून व्यवस्था के नाम पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं कहीं से कहीं तक अधिकारियों को दोष नहीं देता। जो वरिष्ठ जो भी नेतागण थे उनसे बातचीत हुई है, जो उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो प्रार्थना पत्र के संबंध में थे, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिया गया है। उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो 14 डेज़ की होती है, जांच करने जिसे कहते हैं, वो SHO को मार्क कर दी गई है और इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ जो साक्ष्य है वो डिजिटल फुटप्रिंट के हैं, तो जिसमें समय लगता है, इसीलिए इसमें जांच करने की आवश्यकता थी। और इसमें जो भी कार्रवाई आगे होगी, वैधानिक कार्रवाई जिसके खिलाफ भी होगी, वो पंजीकृत की जाएगी।